उत्तर प्रदेश के संभल में आज बुलडोजर ने विजयादशमी का त्योहार मनाया। योगी सरकार के बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया। मैरिज हॉल के पास एक मस्जिद भी अवैध थी। बुलडोजर जब तक पहुंचता उससे पहले ही भाईजान ने खुद ही हथौड़े से इसे तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन ने अवैध मस्जिद हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है, यानी 4 दिन के भीतर मस्जिद का अवैध हिस्सा भी समतल कर दिया जाएगा। किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। जो निर्माण अवैध है उसका अंत निश्चित है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोई अवैध इमारत बनाएगा, अवैध मस्जिद खड़ा करेगा, उसका हिसाब बुलडोजर से किया जाएगा। योगी के बुलडोजर ने विध्वंस के लिए विजयादशमी का दिन चुना। राया बुजुर्ग गांव में ये मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। भाईजान को लगा था कि उनके अवैध निर्माण पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढूंढ निकाला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है और मस्जिद से पहले यहाँ पर बारात घर जो अवैध निर्माण में बनाया गया था वहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है और ये जो 4 दीवारी थी उसे पूरी तरीके से हटा गया था। चारों तरफ अगर आपको नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक टीम 2-3 बुलडोजर लाया गया है। 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ सब जमींदोज किया जा रहा है इस बारात घर को। जनता मैरिज हॉल है, तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जनता मैरिज हॉल है जो तालाब की जमीन पर बनी थी और गांव के बीचों बीच बनाया गया था, लेकिन इस पर पूरा एक्शन लिया गया और अब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर चल रही है। 4 घंटे में 4 बुलडोजर ने मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया। 200 से ज्यादा पुलिस वाले मौके पर मौजूद रहे। ड्रोन से भी निगरानी की गई ताकि विरोध प्रदर्शन होने की सूरत में इससे निपटा जा सके। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है, 2310 वर्गीकरण है, तो इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं। सारा ये तालाब और खाद के गड्ढों की ज़मीन पर बना है जो कि इलीगल है। उसको 30 दिन का समय भी दिया गया। 30 दिन का समय भी पूरा हो गया है, लेकिन 30 दिन पूरा होने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने हटाया नहीं। इसके लिए इसको डिमोलिश किया जा रहा है। कई कंपनी पीएससी है, उसके साथ साथ कई थानों की फोर्स है। इस तरीके के विभिन्न थानों की फोर्सेज भी आसपास की लगाई गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। जिस रफ्तार से मैरिज हॉल को बुलडोजर ने जमींदोज किया उसे देखकर पास की अवैध मस्जिद को सदमा लग गया। भाईजान भागे भागे प्रशासन के पास पहुंचे और बुलडोजर प्रहार से बचने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। इसके बाद स्थानीय मुसलमानों ने खुद ही हथौड़े से अवैध मस्जिद पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी न्यूज़ में। सबसे पहले हथौड़ों के जरिए, सबल के जरिए ये जो मस्जिद की दीवारें हैं वो यहाँ पर गिराई जा रही है। 4 दिन का वक्त मांगा था और 4 दिन के अंदर खुद मस्जिद को जमींदोज करने की बात कही थी और अभी से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध मस्जिद और अवैध मैरिज हॉल को 10 साल पहले बनाया गया था। भाईजान के पास जमीन के कागज नहीं थे। अब जब योगी के बुलडोजर से अवैध निर्माण का हिसाब किया गया तो भाईजान मजहब वाला विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तोड़ने का काम किया जा रहा है और हम कानून मानने के लिए तैयार हैं और हम अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को हम कर रहे हैं। अपनी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। ज़मीन जो थी वो खाली पड़ी हुई थी, तो सब लोगों ने मिल के, यानी हर तरह के आदमी रहते हैं हमारे गाँव के अंदर। ये नहीं कि मुसलमान रहते हैं, हर बिरादर के आदमी रहते हैं। सब ने मिल के बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो या कोई भी मशवरा करना हो, उसके लिए मैरिज हॉल बनाया था। दशहरे के दिन अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से स्थानीय हिंदू खुश है। वो चाहते हैं कि हर अवैध कब्जे का इसी तरह बुलडोजर से हिसाब किया जाए। बिल्कुल सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। और जो सरकारी काम है वो तो हो नहीं है, ये पुलिस काम सही कर रही है। तो मस्जिद को किराना कितना सही है? मस्जिद को किराना कितना जो सरकारी जमीन पे है वो तो करनी चाहिए। जो योगी जी की सरकार है वो निष्पक्ष कार्रवाई करती है। अवैध रूप से बनी हुई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो बारात घर हो, तो इस तरीके की जो जगह है वो अवैध रूप से जो कब्जा की गई जगह है, तो प्रशासन उसको निष्पक्ष कार्रवाई के दौरान जो उसको खाली कराया जा रहा है। और ऐसी जगह पे जो है बुलडोजर चलना जरूरी है। खाली जमीन पर मजार मस्जिद वाले कब्जा मॉडल का योगी सरकार में चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। योगी का बुलडोजर तब तक वार करता रहेगा
जब तक अतिक्रमण वाली एक एक इंच जमीन पर कब्जा खत्म नहीं हो जाता। जिसने तालाब पर कब्जा किया, जिसने सरकारी जमीन कब्जाई, उसे बुलडोजर से ऐसे ही बराबर किया जाता रहेगा। राजू राज, संभल, जी मीडिया। देखिए, कल जुमा है और उसके पहले योगी फोर्स ने बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, फ्लैग मार्च, पुलिस ने बरेली के हर कोने पर पहरा बिठा दिया है। इधर बरेली हिंसा की फाइल्स घंटे दर घंटे मोटी होती जा रही है। जी हां, तौकीर रजा के जितने भी संगी साथी थे ना, जिन पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं, या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या उनका एनकाउंटर हो रहा है। सीएम योगी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दंगाइयों की नस्लें दोबारा हिंसा करने से पहले अब कांप उठेंगी, ऐसा एक्शन लिया जाए। कल जुम्मा है और उससे ठीक पहले योगी फोर्स की बरेली वाली ये तस्वीर लाउड एंड क्लियर मैसेज है। मैसेज ये कि दंगा करने का सोचा भी तो खैर नहीं। बरेली का चप्पा चप्पा छावनी बन चुका है। जो पकड़े गए हैं गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी की भीख मांग रहे हैं। जो बच गए हैं वो ये तस्वीर देख लें। योगी फोर्स ऐसा इलाज करने वाली है कि नस्लें याद रखें। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली हिंसा की फाइल्स में हर एक पन्ने पर एक रावण का नाम दर्ज है। बरेली फाइल्स के कितने रावण? बरेली हिंसा का ये महारावण है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष तौकीर रजा, जिसने बरेली को जलाने की स्क्रिप्ट लिखी। दूसरा है डॉक्टर नफीस, जिसने तौकीर का वीडियो वायरल किया। तीसरा है नफीस का बेटा फरमान, जिसने सोशल मीडिया पर उपद्रव लाइव दिखाया। चौथा है मोहम्मद नदीम, जिसने दूसरे जिलों से अपराधी बुलवाए। पांचवा है शान, जिसने उपद्रव के दौरान पत्थर फेंके। छठा है इद्रीस, जो भीड़ में गोली चलाने आया। सातवां है इकबाल, पुलिस पर हमला कर एंटी राइट गन लूटकर भागा था। शमशाद, जिसने भीड़ को पुलिस का बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाया। ताजिम, जिसने पुलिस पर गोली चलाकर भीड़ को हिंसक किया। रिजवान, जिसने लोगों को हमले के लिए भड़काया। 10 सिरों वाला तौकीर रजा अपने गुनाहों की सजा हवालात में काट रहा है और बाहर योगी फोर्स उसके गुनाहों की फाइल के पन्ने ओपन कर रही है। इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। असल में बरेली में हुई हिंसा के स्क्रिप्ट कई दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की आड़ में पूरे शहर को जलाने की योजना बनाई गई थी। इन लोगों को ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम और दूसरे हथियार भी उपलब्ध करवाए गए थे। आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने 2010 की तरह 2025 में भी बरेली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। तो मौलाना तो पकड़ा गया, अब बारी उनकी है जिनकी गर्मी अभी भी शांत नहीं हो रही है, जो माहौल में अब भी जहर घोलने की साजिश कर रहे हैं। बरेली में रावण रूपी दंगाइयों के इलाज के बावजूद तौकीर ब्रिगेड बाज नहीं आ रही है। बरेली में मुस्लिम युवक अरबाज ने भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया है। क्या कल जुम्मे से पहले फिर से बरेली को सुलगाने की कट्टरपंथी साजिश हो रही है? हिंसा मामले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने एहतियातन 48 घंटे के लिए बरेली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। योगी फोर्स बहुत पहले कह चुकी है, विवाद आई लव मोहम्मद बोलने पर नहीं, बल्कि इसके नाम पर कट्टरपंथी फैक्ट्री चलाने की है। बरेली में लोगों को बुलाकर मजहबी उन्माद फैलाकर बवाल करने की, दंगा भड़काने की जो साजिश हुई, उसकी फाइल अभी ओपन है और अभी और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बरेली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सुनिए एक और खबर। उत्तर प्रदेश में एटीएस ने जिस मुजाहिदीन आर्मी वाली साजिश को बेनकाब किया है ना, उसके मंसूबों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।
मुजाहिद आर्मी के टारगेट पर हिंदू धर्मगुरु थे, जिसके लिए मशविरा ग्रुप बनाया गया। यही नहीं, ये जिहादी गैंग अपने ग्रुप में मजबूत लड़कियों को शामिल करने की तैयारी में था, जिसके लिए इस्लाम की मुजाहिद बेटियों के नाम की एक किताब का प्रचार किया जा रहा था। सनातन के दुश्मनों का अब इलाज मान लीजिए निश्चित है। जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाते थे। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी। जो सनातन पर आघात की साजिश करेगा, जो हिंदुस्तान में शरिया कानून का मंसूबा बनाएगा, उसे योगी छोड़ेंगे नहीं। योगी राज में ऐसे कट्टरपंथियों का दहन निश्चित है। योगी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए यूपी के एटीएस ने सनातनियों के दुश्मन मुजाहिदीन आर्मी के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अब इस गैंग का एक एक एजेंडा बेनकाब होता जा रहा है। मुजाहिदीन आर्मी के टारगेट पर सनातन था। इस नापाक ग्रुप के पकड़े गए 5 मेंबर्स ने खुलासा किया है कि मुजाहिदीन आर्मी हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की प्लानिंग बना रहा था, जिसके लिए मशविरा ग्रुप बनाया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिमों से हुए कथित ज्यादती के पोस्ट डालकर उकसाया जाता था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुजाहिद आर्मी के 5 सदस्यों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। ग्रुप के एक सदस्य ने पूछताछ में बताया कि वह जिस्मानी तौर पर तैयार लड़कियों को इस मुजाहिद आर्मी ग्रुप का सदस्य बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदी में इस्लाम मुजाहिद की बेटियां नाम से एक किताब लिखी और इसका विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। मुजाहिदीन आर्मी सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए युवाओं को कट्टर बना रहा था, उन्हें अपने गैंग में शामिल कर रहा था। हिंदू धर्म गुरुओं की टारगेट किलिंग के लिए फंड जुटाया जा रहा था। लेकिन अब जब इनके मंसूबों को बेनकाब कर दिया गया है, हिंदू संत कह रहे हैं कि जब तक यूपी में योगी का शासन है, संतों के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। संतों के ऊपर, धर्म गुरुओं के ऊपर प्रहार करना चाहते हो तो ध्यान रखना, यह एक सांस्कृतिक देश है और तुम सहिष्णु मत समझना, शरिया कानून देश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन इतने लठ पड़ेंगे, कई पीढ़ियां याद रखोगे कि इस प्रकार की चेष्टा करोगे तो रोज दिए जाओगे। सत्ता किसकी है? योगी राज में हम सभी साधु संतों को कोई भय और कोई चिंता नहीं है। मैं ऐसे कट्टरपंथी जिहादी से कहना चाहता हूं कि इस तरह शरिया कानून लाने की जो मुहिम चला रहे हो वो होने वाला नहीं है। अगर गलत करोगे तो योगी राज में छोड़े नहीं जाओगे। सनातन के अंत के साथ साथ शरिया वाली प्लानिंग भी मुजाहिदीन आर्मी गैंग बना रहा था, जिसके लिए किताब के जरिए उकसाने वाला खेल खेला जा रहा था। ग्रुप के एक सदस्य ने इस्लाम की मुजाहिद बेटियों के नाम की किताब लिखी थी, जिसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार करना था। वो लड़कियां जो शारीरिक रूप से मजबूत हों, उन्हें जिहाद के लिए उकसाना था। इसलिए इस किताब को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जा रहा था। कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां संगठन से जुड़े। खात्माए गुस्ताख रसूल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है, जिसके जरिए जिहादी विचारधारा फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुजाहिदीन आर्मी के जरिए उन युवाओं को टारगेट किया जा रहा था जो सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध लगातार पोस्ट कर रहे थे। इनको इस आर्मी के जरिए जोड़कर उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगहों पर शरिया कानून लगाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जानी थी। इसके लिए पैसों का इंतजाम और हथियारों का इंतजाम भी किया जा रहा था। अब इस पूरी मुजाहिदीन आर्मी के बारे में पड़ताल करने पर यह जानकारी मिली है कि इनमें बकायदा एक कोड वर्ड मुजाहिद भी था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैठे ये लोग मुजाहिदीन आर्मी बनाने का सपना पाले हुए थे, गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, जिहाद के लिए युवाओं की टीम बना रहे थे। लेकिन उससे पहले ही सनातन के दुश्मनों को योगी फोर्स ने पकड़ लिया। यूपी एटीएस का मिशन अब मुजाहिदीन आर्मी के गैंग के एक एक गुर्गे का अंत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश विजयदशमी मना रहा है और योगी राज में अपराधी जो है वो बुराई पर अच्छाई के इस पर्व पर योगी गिड़गिड़ा रहे हैं।
क्योंकि योगी फोर्स ने अलग अलग मामलों में शातिर बदमाशों की ऐसी विजयदशमी मनाई है कि वो अब अपराध करने से पहले 100 बार बगले झांकेंगे। ये खौफ है अब अपराधियों में योगी फोर्स और उसकी महिला ब्रिगेड का, जो ये बताता है कि योगी के शासन में बहुत कुछ बदला है। हर युग की यही रीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी। ये तस्वीरें गवाह हैं कि जैसे प्रभु श्री राम ने धरती से बुराई का नाश किया, ठीक वैसे ही योगी उत्तर प्रदेश में दंगाई ब्रिगेड और माफिया राज जैसी बुराइयों का लगातार विनाश कर रहे हैं। ऐसे चुन कर जिस प्रकार का भाषा समझते थे उसके भाषा से उसको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम किया। योगी का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी के इन्हीं निर्देशों के पालन के लिए योगी फोर्स दिन रात काम कर रही है। विजयदशमी के अवसर पर योगी की सेना ने 6 अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, जो ये बताते हैं कि जब पूरा प्रदेश चैन की नींद सोता है, तब योगी फोर्स अपने मिशन में जुटी होती है। शामली में इनामी गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हो या बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर, काशीपुर और हाथरस में बदमाशों के साथ मुठभेड़, योगी फोर्स की बुलेट वाली दहशत अपराधियों के दिलो दिमाग में ऐसी बस गई कि अगली बार अपराध की राह पर बढ़ने से पहले ये 10 दफा सोचेंगे। बदमाशों को सबक सिखाने में योगी की महिला शक्ति भी मजबूत साबित हो रही है। आपके सामने एक तस्वीर गाजीपुर की है, दूसरी हाथरस की है, तीसरी बुलंदशहर की है, जहां बदमाशों से मुठभेड़ में महिला शक्ति ने न सिर्फ अपना दम दिखाया, बल्कि आरोपियों को अपने पैरों तक पर खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा। गाजीपुर में शातिर चोर जाफर हुसैन का एनकाउंटर कर पुलिस ने उससे तमंचा और कारतूस बरामद किए, तो बुलंदशहर के बदमाश शादाब के कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक और लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया। हाथरस में 25,000 रुपए के इनामी शातिर वाहन चोर को मुठभेड़ में धर दबोचने वाली भी महिला पुलिसकर्मी ही हैं। योगी की महिला ब्रिगेड ने चेकिंग के दौरान इसे रोकने की कोशिश की, इसने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों पैर छलनी हो गए। इसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है और थाना हसैन का ये HS है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस जो कि नाल में फंसा हुआ है बरामद हुआ है। इसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का रिवार्ड घोषित है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु बागला चिकित्सालय रवाना किया गया है। इसी तरह शामली में योगी फोर्स ने 25,000 के इनामी अंतरराज्य गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद अपनी गिरफ्त में लिया। आरोपी पर करीब 1 दर्जन गौ तस्करी के मुकदमे हैं। इनके पास से एक देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और एक स्कूटर बरामद हुआ। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं। ये थाने का हिटी सीकर भी है और ये अंतर जनपदीय फोकस है, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई कर सफलता प्राप्त की। साफ है, योगी फोर्स प्रदेश से राक्षस राज का अंत करके कई राक्षसी प्रवृत्तियों को जानने में पहुंचा चुकी है और कई राक्षसों को लगातार सबक सिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हिंदुओं का त्योहार आते ही कट्टरपंथी गैंग एक्टिव हो जाता है। कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर तो कभी गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बनाया जाता है। यही मोहन यादव के मध्य प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला। बुरहानपुर में हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश फिर रची गई, जिसे वहां बड़ा बवाल खड़ा हो गया। योगी मॉडल अपनाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में मोहन फोर्स और कट्टरपंथियों की महिषासुर सेना के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है। नारेबाजी करते ये लोग हिंदू हैं। वो हिंदू जिनकी धार्मिक भावनाओं को एक बार फिर ठेस पहुंचाने की साजिश कट्टरपंथियों ने रची है। एक बार फिर सुनिए ये हिंदू गुस्से में क्यों है, फिर आपको नफरती गैंग की पूरी करतूत बताएंगे। इन लोगों का गुस्सा दुर्गा मूर्ति पर पथराव को लेकर है। मामला मोहन यादव के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का है।
जहां नया खेड़ा गांव में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ हिंदू यात्रा निकाल रहे थे। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथियों ने डीजे बजाने को लेकर झगड़े की शुरुआत की और फिर ये लोग पत्थरबाजी पर उतर आए। कट्टरपंथियों ने दुर्गा मूर्ति पर पथराव किया। माता की मूर्ति विसर्जन करने गए थे, उनके पथराव चले और जो छोटी मूर्ति है उसको खंडित किया। कितने लोगों को चोट आई? वहाँ 7-8 लोग मेन है और 50-60 लोग जो उसके समर्थन में। इन लोगों का साफ कहना है कि कट्टरपंथियों की महिषासुर सेना ने सब कुछ जानबूझकर किया है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश रची है। सड़क पर बिखरे ये रंग बता रहे हैं कि कितने उमंग और उत्साह के साथ दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अब जरा इस आवाज से सुनिए जो बताती है कि कट्टरपंथी साजिश ने कैसे पूरे जुलूस में विघ्न डालने की साजिश की। मारने की औकात है कि उसकी अब हिंदू मोहन सरकार से नफरती गैंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। मूर्ति तोड़ने वालों की दुर्गा मूर्ति पर पथराव की इस घटना के बाद लोगों ने थाने का घेराव किया और मांग एक ही रही, कट्टरपंथियों पर बुलडोजर एक्शन। क्योंकि इस पत्थरबाजी के दौरान यात्रा में शामिल एक शख्स सिर पर पत्थर लगने से जख्मी भी हो गया, जिसके बाद अब मोहन फोर्स के रडार पर महिषासुर की सेना आ चुकी है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। नया खेड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति और जवारे विसर्जन के दौरान डीजे बज रहा था। डीजे बजाने की बात पर विवाद हुआ है। लोगों के खिलाफ FIR की गई है। 3-4 लोग अभी हिरासत में लिए गए और शांति अभी। हर हिंदू त्योहार पर इस तरह की नफरत बार बार उजागर होती रही है। ऐसे में दुर्गा मूर्ति को टारगेट करने वाले कट्टरपंथियों का योगी मॉडल से इलाज होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कट्टरपंथी फौज सनातन को टारगेट करने की साजिश में जुटी है। कहीं आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे के पूरे शहर को जलाने की साजिश रची गई, तो वहीं अब बरेली से 1000 किलोमीटर दूर सनातनी प्रतीकों से नफरतियों को दिक्कत होने लगी है। छोटे छोटे बच्चों से तिलक लगाने, कलावा बांधने के लिए मना किया गया है। ये फतवा मुंबई के कल्याण में मौजूद एक निजी स्कूल पर जारी करने का आरोप लग रहा है, जिस पर अब खूब बवाल भी हो रहा है। इस इमारत को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसी इमारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। कहने को तो ये शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चों की नींव मजबूत की जाती है। उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व इसी 4 दीवारी में खड़ा होता है। लेकिन इसे हमने महज एक इमारत बोलकर क्यों संबोधित किया, पहले ये समझिए। ये मुंबई के कल्याण में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल है। इस स्कूल पर एक अजीबोगरीब फतवा जारी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल ने छात्रों के माथे पर तिलक, हाथ में कलावा या राखी बांधकर आने पर बैन लगा दिया है। स्कूल की तरफ से जारी फतवे में लिखा गया है कि अगर बच्चों ने टीका, टिकली, कलावा पहना तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के इस फतवे के खिलाफ पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा है। इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पदाधिकारियों ने स्कूल प्रशासन के साथ बैठक भी की है और स्कूल से इस बैन को हटाने की मांग की है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर इस फतवे को वापस नहीं लिया गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना इससे एकदम उलट है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में सभी धर्मों को समान माना जाता है, इसीलिए इसे फतवे की तरह नहीं बल्कि अनुशासन के तौर पर देखना चाहिए। स्कूल की इस सफाई पर सवाल उठता है कि जिस टीके कलावा से स्कूल मतभेद पैदा होने की बात कर रहा है, वो कलावा तिलक किसके लिए खतरा हो सकता है? ऐसे में कलावा तिलक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? स्कूल को सनातन के ही प्रतीकों से दिक्कत क्यों है? क्या दूसरे धर्मों के प्रतीकों पर भी स्कूल ने बैन लगाया है? सवाल बड़े हैं, इनका अर्थ भी गहरा है, क्योंकि स्कूल ने जो फतवा जारी किया है वो समाज में बड़े अनर्थ की कहानी लिखने की रूपरेखा बनाने का एक तरीका है। यही कारण है कि स्कूल के धार्मिक सद्भाव बनाने वाले दावे के बावजूद अभिभावकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल बरकरार है कि कैसे माथे पर तिलक और हाथों में कलावा किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात योगी के दिवाली गिफ्ट की। दिवाली 20 अक्टूबर को है, लेकिन सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश वालों को मुख्यमंत्री योगी ने बम्पर गिफ्ट दिया है। बताता हूं आपको। देखिए, रोडवेज की बसों में, एसी बसों के किराए में 10%
तक की कटौती का ऐलान किया गया है। ये छूट रोडवेज की जनरथ, पिंक, शताब्दी, वॉल्वो और एसी स्लीपर बस सेवाओं पर लागू होगी। मतलब जो यात्री इन बसों में सफर करेंगे उन्हें अब कम किराया देना होगा। ये छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी, यानी यात्रियों को लगातार इसका फायदा मिलता रहेगा। त्योहारों के दौरान यात्रा करने वालों के लिए ये फैसला बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न केवल खर्च कम होगा बल्कि एसी बसों में सफर को और आसान बनाया जा सकेगा। दिवाली से पहले एक और बम्पर गिफ्ट उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। योगी सरकार कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है। दिवाली पर बोनस के साथ कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी मिल सकता है। बोनस की अधिकतम राशि 7,000 रुपये हो सकती है, जबकि महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो सकता है। तो ये एक बम्पर गिफ्ट के तौर पर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी खौफ में जी रहे हैं, भय से थर-थर कांप रहे हैं। 8 साल पहले योगी यूपी की सत्ता में आए और गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का काल बन गए। सीएम योगी ने एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसमें अपराधियों की सीधे सर्जरी होती है। अब योगी के इस मॉडल को देश के सभी राज्यों में अपनाया जा रहा है। क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र और क्या हरियाणा, योगी का क्राइम कंट्रोल मॉडल सुपर हिट है। देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर करता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। उपद्रव की कीमत को चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कैसे होता, क्या कीमत चुकानी होती। विजयदशमी पर गुजरात के गोधरा में बुलडोजर जमकर गरजा। नागा तलावड़ी इलाके में सरकारी जमीन पर बने करीब 35 अवैध, अस्थायी और स्थायी ढांचों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। अवैध कब्जे के बुलडोजर इलाज का ये मॉडल उत्तर प्रदेश से आया है। सीएम योगी ने देश को बताया कि भूमाफिया के इलाज की बुलडोजर 100% गारंटी देता है और अब इस मॉडल को हर कोई अपना रहा है। गोधरा में लंबे समय से असामाजिक तत्वों के चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। दशहरे पर प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए योगी मॉडल अपनाया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। गुजरात के भूपेंद्र पटेल सरकार यानी दादा का बुलडोजर गोधरा के बी डिवीजन पुलिस मथक विस्तार में आया हुआ नगर तलावड़ी के अतिक्रमण पर फिर चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से अतिक्रमण को यहाँ पर तोड़ा गया है। छोटे बड़े जो मकान यहाँ पे बनाए गए थे उसका अतिक्रमण दूर किया है। 35 से भी ज़्यादा जो मकान थे यहाँ पे तालाब के आसपास बना दिए गए थे जो आज हटाए गए। इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और MGVCL की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके। अब फरीदाबाद से आई ये तस्वीरें देखिए। लोगों के मन में दहशत पैदा करके फिरौती मांगने वाले बदमाशों को हरियाणा पुलिस ने योगी स्टाइल में कैसा सबक सिखाया है। क्राइम ब्रांच ने फिरौती और लूटपाट के मामले में पकड़े गए बदमाशों कमल भड़ाना और शशिकांत के साथ उसकी गैंग का पहले सिर मुंडवाया और फिर डबुआ मार्केट में 1 घंटे तक जुलूस निकाला। जानकारों की माने तो फरीदाबाद पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इनामी बदमाशों का सिर मुंडवाकर इस तरह से मार्च निकाला गया हो। लोगों के बीच ऐसे बदमाशों और गुंडों की दहशत को खत्म करने के लिए जुलूस निकालने वाला मॉडल योगी फोर्स की ही देन है, जिसे अब देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस भी फॉलो कर रही है। अब जरा मुंबई के कुर्ला इलाके से आई बदमाशों का योगी स्टाइल ट्रीटमेंट वाली ये तस्वीरें भी देख लीजिए। इन बदमाशों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर मुंबई पुलिस को चुनौती देने की जुर्रत की थी। मुंबई पुलिस ने इनकी चुनौती कबूल की और इन्हें पकड़कर फिर तरीके से इलाज किया। बिल्कुल योगी स्टाइल वाला ट्रीटमेंट। गुंडे और बदमाशों का ऐसा इलाज आपने यूपी में कई बार देखा होगा। अब अराजक तत्वों के इलाज की योगी वाली दवाई पैन इंडिया हो चुकी है, जिसे हर राज्य की पुलिस इस्तेमाल कर रही है।
गोधरा, फरीदाबाद और मुंबई के कुर्ला से आई ये 3 तस्वीरें देखकर आपको उत्तर प्रदेश याद आ रहा होगा। अगर जगह का नाम आपको न बताया जाए तो पहली नजर में आपको यही लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश के किसी जिले की तस्वीर है, लेकिन ये देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें हैं। बस मॉडल योगी का है जिसे फॉलो किया जा रहा है। मतलब क्राइम कंट्रोल का जो मॉडल योगी ने सेट किया है वो हिट हो चुका है। इस बात पर ये तस्वीरें मोहर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।